सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की इस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सब लोगों के लिए जो कोई भी इस तरह का एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रही हो। और इस तरह के एग्जाम के अलावा जो कोई भी अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रही हो जिसमें जनरल अवेयरनेस का पार्ट है एंड इन टॉपिक है, तो ऑब्वियसली आप सब लोग देख सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चंस, पहला जो क्वेश्चंस, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कहा जाता है? सो देखिए एंड देन आंसर करने के लिए कोशिश करना। इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा, जिसको भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है। तो आप सब लोग साथ में पेन एंड पेपर लेके बैठ सकते हो। ठीक है, पेन एंड पेपर लेके बैठ सकते हो। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इसी क्लास पर वो सब नोट डाउन कर सकते हो। तो कंचनजंगा बेसिकली जिसका ऊंचाई लगभग अराउंड 8586 मीटर है। 8586 मीटर है उसका ऊंचाई, हाईएस्ट जो हाइट है। एंड वो सिचुएटेड है इन बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में। एक तरफ है इंडिया और एक तरफ है नेपाल। ठीक है, और एक तरफ है नेपाल। इन दो कंट्री के बीच में वो स्थित है। तो वो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह लिख सकते हो आप सब लोग। इंडिया और नेपाल के बीच में वो स्थित है एंड अराउंड 8586 मीटर जिसका हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, माउंट आबू किस भारतीय राज्य में स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से कौन से राज्य में माउंट आबू स्थित है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए। सो माउंट आबू बेसिकली जो हिल स्टेशन है, जो अरावली रेंज की जो एक हिल स्टेशन है जो भारत के राजस्थान राज्य में है, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। सो भारत के राजस्थान की जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में वो माउंट आबू स्थित है। ठीक है, वो भी याद रख सकते हो। हिमाचल प्रदेश जिसका 2 कैपिटल माना जाता है, हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है इसका 2 कैपिटल, इनमें से एक है शिमला, ठीक है, इनमें से एक है शिमला और एक है, आप सब लोग अगर पता होगा किसी को अब इसके कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश के 2 कैपिटल मिला हुआ है बिकॉज ऑफ उसका राश एनवायरनमेंट। ठीक है, उसका एनवायरनमेंट की वजह से, राश विंटर की वजह से 2 कैपिटल मिला हुआ है। जो शिमला बेसिकली ड्यूरिंग समर के टाइम कैपिटल रहता है शिमला, एंड धर्मशाला बेसिकली विंटर के सीजन में रहता है। विंटर के सीजन में 2 कैपिटल रहता है। तो दिखाया जाता है ज़्यादातर टाइम वहाँ पे स्नोफॉल एंड रूट ब्लॉकेज के लिए 2 कैपिटल रखा हुआ है। ठीक है, राजस्थान जिसका कैपिटल है जयपुर, एंड उत्तराखंड जिसका कैपिटल होगा देहरादून, एंड लास्ट वन सिक्किम जिसका कैपिटल है गैंगटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अरावली पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? सो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी राज्यों से होकर जो अरावली रेंज बेसिकली गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्यों में अरावली रेंज होके गुजरती है? हमने जो 2 नंबर क्वेश्चंस किया, जो क्वेश्चंस था माउंट आबू जो अरावली रेंज का एक हिल स्टेशन था। ठीक है, बट यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला निम्नलिखित कौन सी राज्यों से होकर गुजरती है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए, राजस्थान, हरियाणा। तो अरावली रेंज नॉट ओनली पास थ्रू राजस्थान और हरियाणा, बेसिकली वो पास तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। ओके, ये देख सकते हो आप सब लोग मैप में दिया गया है। इन स्टेटों से होकर अरावली रेंज बेसिकली गुजरता है।
इन स्टेटों से होकर, वो भी याद रख सकते हो, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हिल स्टेशन मसूरी किस भारतीय राज्य में स्थित है? हिल स्टेशन मसूरी जो हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, भारत के कौन सी राज्य में स्थित है? भारत के कौन सी स्टेट में स्थित है हिल स्टेशन मसूरी? सो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए, देन आंसर करने के लिए कोशिश करना। सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में हिल स्टेशन मसूरी स्थित है। हिमाचल प्रदेश हमने पहले भी बोल चुका हूँ, हिमाचल प्रदेश का 2 कैपिटल हुआ है, 2 कैपिटल है, जिसका एक कैपिटल है शिमला एंड और एक कैपिटल है धर्मशाला। एंड उत्तराखंड का कैपिटल तो पता ही होगा, देहरादून। जम्मू एंड कश्मीर जिसको भी 2 कैपिटल हुआ है, मिला हुआ है, जिसमें से और एक है श्रीनगर जो बेसिकली समर टाइम के लिए, एंड और एक है जम्मू एंड विंटर में। एंड सिक्किम, सिक्किम का कैपिटल पता ही होगा गैंगटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला जो भारत और चीन के बीच स्थित है, ठीक है, भारत और चीन के बीच स्थित है और एक प्राकृतिक नेचुरल बाउंड्री बनाता है इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना में रहकर, जो एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है? तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो राइट आंसर है हिमालय। द हिमालयस जो पर्वत श्रृंखला बेसिकली इंडिया, नेपाल, इंडिया, चाइना के बीच स्थित है, जो एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हिल स्टेशन ओटी किस राज्य में स्थित है? ओटी का नाम शायद सबने सुना होगा, तो वो ओटी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जहां पर ओटी स्थित है? सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ओटी स्थित है। चलिए साथ में कैपिटल भी देख लेते हैं, केरला जिसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, कर्नाटका द बेंगलुरु एंड तमिलनाडु चेन्नई एंड आंध्र प्रदेश अमरावती। वो भी याद रख सकते हो आप सब लोग साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय पर्वत श्रृंखला हिमालय से भी पुरानी है? यस, कौन सी भारतीय पर्वत श्रृंखला जो माना जाता है, कहा जाता है हिमालय से भी पुराना है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? माना जाता है जो किससे पुराना है? हिमालय से भी पुराना है। तो बोलिए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए, तो हिमालय जो बेसिकली फॉर्म्ड हुआ है, जो फॉर्म हुआ है बेसिकली 50 to 60, बेसिकली जो 50 to 60 मिलियन, 50 to 60 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 50 to 60 मिलियन ईयर एगो हिमालय जो हुआ है। तो हिमालय से पुराना कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय से पुराना कौन सी पर्वत श्रृंखला? इन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा देखिए, 3 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा अरावली, जो हिमालय से भी पुराना। हिमालय जो 50 to 60 ईयर्स, 50 to 60 मिलियन ईयर्स, यस सॉरी 50 to 60 मिलियन ईयर, एंड अरावली अराउंड 2000 मिलियन ईयर पुराना है, जो फॉर्म हुआ है 2000 मिलियन ईयर पुराना है, ठीक है। तो अरावली को कहा जाता है हिमालय से भी बहुत ही पुराना है पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सो निम्नलिखित किस चोटियों को चराई में शामिल खतरों के कारण किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सी चोटियों जिसको किस लिए किलर माउंटेन कहा जाता है, उसका चढ़ाई करने के लिए बहुत ही डेंजर होगा? किलर माउंटेन जिसको चढ़ाई करना और उसके ऊपर से चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डेंजर है, जिस वजह से उसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। नीचे दी गई कौन सी माउंटेन को ऐसा नाम मिला हुआ है? नीचे दी गई कौन सी
माउंटेन को ऐसा नाम मिला हुआ है जिसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जिसको कहा जाता है किलर माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? सो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर जो पूर्वी घाट बेसिकली कौन सी घाट से मिलते हैं? पश्चिमी घाट से मिलता है। कौन सी पहाड़ी पर? देख सकते हो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए, जो पूर्वी घाट जो पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट से मिलती है, कौन सी पहाड़ी पर? सो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? दैट इज नीलगिरी। नीलगिरी जो प्लेस है वहां पे जो पूर्वी घाट एंड पश्चिमी घाट साथ में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो विंध्य सातपुड़ा पर्वतमाला में अमरकंटक फटार से कौन सी नदी निकलती है? जो विंध्य सातपुड़ा पर्वतमाला से होकर कौन सी नदी निकलती है? Which river originates from the Amarkantak plateaus in the Vindhya Satpura range? कौन सी रिवर निम्नलिखित में से कौन सी रिवर निकलती है जो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेटेड है, जो कहाँ पर स्थित है? विंध्य सातपुरा रेंज पर स्थित है। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दैट इज नर्मदा। नर्मदा रिवर जो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है ओरिजिनेटेड है, जो कहाँ पर स्थित है? विंध्य सातपुरा रेंज पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के पूर्वी भाग में स्थित है? भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत के पूर्वी भाग में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है जो बेसिकली भारत के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है? वो कहता है वो आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वांचल पर्वतमाला। पूर्वांचल पर्वतमाला जो भारत की ईस्टर्न पार्ट पर स्थित है एवं जिसको कहा जाता है रेंज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी पार्ट में स्थित है। तो यही थे आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली आप सब लोग अच्छा लगा होगा इस तरह का क्लास और भी हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर बेस्ड और डिस्कशन के साथ लेके आ पाओ। अगर इस तरह का क्लास आप सब लोग अच्छा लगता है ऑब्वियसली आपका वैल्यूएबल कमेंट छोड़ना मत भूलना। एंड ऑफ द क्लास आपका लाइक शेयर करना मत भूलना। Till then, thank you, stay safe, stay healthy, and don't forget to keep smiling. Thank you all.